नमो नमः। मैं नगेंद्र कौर आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा अष्टमी के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब मैं आपको पंचतंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। पंचतंत्र में 5 खंड हैं, 5 भाग हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकियम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकम। यह जो कथा है वह तीसरे तंत्र काकोलूकियम से संग्रहित की गई है। पंचतंत्र के अंदर मुख्यतः 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं और जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खरनखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, सिंह शेर रहता था। कस्मिंश्चित् किसी वने, वन में, जंगल में, खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। सह वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर, स उसने कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमणः घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल, किंचित अपि किसी भी आहारम आहार को, भोजन को न प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। सह उसने कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्त भूख से व्याकुल, किंचित अपि किसी भी आहारम भोजन को न प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। उसने इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल किसी भी आहार को, किसी भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में, सूर्य अस्त के समय में एक महतीम बड़ी सी गुफा को दृष्टवा देखा। उसने सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा को देखा। सह उसने अचिंत्यत विचार किया, नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रि में कोई भी जीव आगच्छति आता होगा। स अचिंत्यत उसने विचार किया, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस गुफा में कोई ना कोई जीव तो रहता होगा और वो रात्रि को आएगा। अतः इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो छिपकर, तिष्ठामि ठहर जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। अतः इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में गुहायाः गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगालः समागच्छत्, सियार आया। एतस्मिन् इसी अंतरे बीच में, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगालः सियार समागच्छत् आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्यति, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गता। स उसने पश्यति देखा कि सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते
गुफा में प्रविष्ट होते हुए दृश्यते दिखलाई दे रहे हैं। उसने देखा कि सिंह के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए तो दिख रहे हैं, न च बहिर्गता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। सच यावत, उसने विचार किया, उसने देखा कि सिंह पद पद्धति, सिंह के शेर के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, प्रविष्ट होते हुए, प्रवेश होते हुए तो दृश्यते दिखलाई दे रहे हैं, न च बहिर्गता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रृंगालः, सियार ने अचिंत्यत, विचार किया, अहो आश्चर्य है, विनष्टो अस्मि, अहो आश्चर्य है, मेरा तो विनाश हो गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में सिंह अस्तिति, सिंह बैठा है या सिंह विराजमान है। निश्चय ही इस बिल में सिंह है। तर्कयामी, इस प्रकार सोचता हूँ कि निश्चय इस बिल में सिंह बैठा है, इस प्रकार से सोचता हूँ। तत किम करवाणी, तत तो किम, क्या, करवाणी करूं, तो क्या करूं, एवं विचिंत्य, इस प्रकार विचार करता है, तो क्या करूं, इस प्रकार विचार करता है। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही आवाज करते हुए, भो बिल, हे गुफा, भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया, कि मेरा त्वया सह, तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति, समझौता हुआ है, कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है, कि यदा अहम, जब मैं बाह्यत प्रत्यगमिष्यामि, जब मैं बाहर जाऊंगा, तदा, तब, त्वम, तुम, माम, मुझे आकारिष्यसि, पुकारोगी। किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया, कि मेरा, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति, समझौता हुआ है, कि यदा अहम, जब मैं बाह्यत प्रत्यगमिष्यामि, बाहर जाऊंगा, तदा त्वम, तब तुम, माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आह्यसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तर्हि तो अहम, मैं, द्वितीय बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने विचार किया, नूनम, निश्चय ही, ऐशा, यह, गुफा, स्वामी न, स्वामी का या उसके मालिक का, सदा समाहानम करोति, सदा ही उसका आहान करती है, सदा ही उसको पुकारती है। निश्चय ही गुफा के स्वामी को यह सदा ही क्या करती है, पुकारती है। परंतु मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही, कि निश्चय यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा ही बुलाती होगी, परंतु मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोल रही। अथवा इसलिए साधुओं ने उच्चते कहा है, सज्जनों ने कहा है, भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत। भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हस्त पादादिका, हाथ और पैर की जो क्रिया है, न प्रवंते, नहीं होती है, च वाणी, और वाणी भी, वे पथु, और वाणी में भी कंपन, अधिको भवेत, अधिक होता है। जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके हाथ और पैर क्रिया नहीं करते और वाणी में भी अधिक कंपन होने लगता है। तद अहम, तो मैं, अस्य, इसका, आहानम करोमि, आहान करता हूँ, पुकारता हूँ, तो मैं इसको पुकारता हूँ। एवं इस प्रकार स, उसने, बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, जैसे ही वो बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम भविष्यति, मैं भोजन कर लूँगा। इत्थम, इस प्रकार, विचार करके, सिंह ने, शेर ने, सहसा, अचानक,
श्रृंगालस्य श्रृंगाल का, सियार का, आह्वानम अकरोत् श्रृंगाल को, सियार को बुलाना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना शेर के उच्च गर्जनम ऊंची आवाज को, प्रतिध्वनिना ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से, सा वह, गुहा उच्चैव श्रृंगालम सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैव श्रृंगालम आहलत। सिंह उच्च गर्जना ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज करके, सा गुहा वह गुफा में जोर से श्रृंगाल को, सियार को आहल्यत बुलाता है। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता भवन और दूसरे भी पशु क्या होते, भयभीत हो जाते हैं और दूसरे पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालो अपि सियार भी ततः इसके बाद दूरम पलायमान दूर चला जाता है। दूसरे पशु भयभीत हो जाते हैं और श्रृंगाल भी इसके बाद दूर पलायन कर लेता है या दूर चला जाता है। इमम पठत और यह बोलता है, यह कहता है दूर जाकर, अनागतम यह कुरुते स शोभते, यह जो व्यक्ति अनागतम सोचकर कार्य कुरुते करता है, स शोभते वह श्रेष्ठ होता है, उसका हमेशा अच्छा होता है। स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम और जो बिना विचारे कार्य करता है, स सोच्यते वह दुखी होता है, वह दुख को प्राप्त करता है। वने अत्र समस्थस्य समागता जरा, अत्र यहाँ वने वन में समस्थस्य रहते हुए, जरा वृद्धावस्था समागता आ गई, यहाँ वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने बिलस्य बिल की वाणी न श्रुता नहीं सुनी,